प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है विद्यार्थियों, पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आपको पता दोस्तों आपका एग्जाम में भी ओनली फॉर 10 दिन बचे, ठीक है ना। इन 10 दिनों में क्या पढ़ना, आपको पूरा रिवीजन करना है। तो आज हम दोस्तों राजस्थान जीके, ये क्लास पूरी आपकी राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास रहने वाली है। आपको पता पशु परिचय में सर्वाधिक क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से आने वाला है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने, गौरीशंकर ओझा ने, मुणत नैन सिंह ने या दुर्गा प्रसाद शर्मा ने? राजस्थान को दोस्तों है ना, बिल्कुल रजवाड़ा राजस्थान और राजस्थान नाम किसने दिया था? तो सही उत्तर क्या रहेगा? कर्नल जेम्स टोड। इसे दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? दोस्तों अभी वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। आपसे पूछा अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? 1977 में, 1991 में, 1987 में या 1982 में? अजमेर दोस्तों राजस्थान का छठा संभाग कब बना? वो बना था आपका 1987 में। जो भी 1987 कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे कितने सही होते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश या मर्त नदी प्रदेश? बिल्कुल लूणी जवाई बेसिन, इसे किस नाम से दोस्तों जानते हैं? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका सही है। इसमें जालोर, सांचौर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही आदि आते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? कमेंट करेंगे है ना। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? देखिए पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी पठार? क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? वो आपका रहेगा बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? पश्चिमी रेतीला मैदान। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त कटिपटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम से क्या जानते हैं? देखो आपको पता है सिरोही की पहाड़ियाँ है ना, इसे किस नाम से जानते हैं? गिरवा, बाकर, बोराट या ऊपरमाल? सिरोही की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है दोस्तों? बाकर कहलाती है। सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय नाम से क्या जानते हैं? इसे दोस्तों बाकर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, कोपेन के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जयपुर, दौसा, टोंक में, जैसलमेर, बीकानेर में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में या बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में? स्टेपी जलवायु दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये बाड़मेर, जालौर व जोधपुर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका सही है। ये बिल्कुल आपको बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगला पूछा है, चंबल नदी का जल अफवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? चंबल नदी का जल दोस्तों है ये राजस्थान में कितने % है? 22%, 21%, 19.10 या 20.90? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? 20.90 दोस्तों। क्या है आपका? 20.90% है ना। ये चंबल नदी का जल अफवाह क्षेत्र है राजस्थान में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बनास नदी का उद्गम है। बनास का उद्गम कहाँ से होता है विद्यार्थियों? बनास को वन की आशा कहते हैं। देखिए नागपाड़ से, खमनोर पहाड़ियों से, करौली पहाड़ियों से या बैराट पहाड़ियों से? बनास का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है, यहाँ से क्या होता है? बनास नदी का उद्गम होता है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? रुंडित नदी या रुंडित सरिता किसे कहा जाता है? गगर नदी, छाबी नदी, बाणगंगा या माई नदी? राजस्थान में किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? तो बिल्कुल वो नदी आपकी बाणगंगा है। इसे दोस्तों और क्या कहते हैं? इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें साथियों। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के किनारे बना हुआ है? सुगड़ी नदी के किनारे कौन सा किला है दोस्तों? सिवाना किला, जालौर का किला, जैसलमेर किला या गागरोन किला? सुगड़ी नदी के किनारे कौन सा किला है दोस्तों? जालौर का किला। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल क्या पूछा है, बजाज सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? बनास पे, चंबल पे, माई पे या लोणी पे? बजाज सागर बांध विद्यार्थियों हैं वो माई नदी पे। माई को क्या कहते हैं? कांठल और वागड़ की।
कांठल और वागड़ की गंगा कहा जाता है? ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, पांचना बांध कौन से जिले में है? ये दोस्तों क्या है, मिट्टी से बना हुआ बांध है। कहाँ पर है? अलवर में, भरतपुर में, करौली में या दौसा में? पांचना बांध दोस्तों कहाँ पर है? बिल्कुल पांचना बांध है ना, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है वो कि करौली में। कहाँ पर है? करौली में विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सही नहीं है? परवन परियोजना जयपुर में, सावन भादो कोटा में, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में और सोम कागदर उदयपुर में। इनमें से कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है? तो देखो परवन है ना, परवन जयपुर में नहीं है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला पूछा, खरवाल जाति किस झील से नमक का उत्पादन करती है? खरवाल जाति है ये किस झील से नमक का उत्पादन करती है? लोणकरणसर से, डीडवाना झील से, डेगाना से या पचपदरा से? खरवाल जाति के लोग हैं दोस्तों हैं, ये नमक का उत्पादन कहाँ से करते हैं? बिल्कुल ऑप्शन क्या आ रहा है आपका? पचपदरा झील से। बिल्कुल पचपदरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, पचपदरा ऑप्शन आपका सही है। पचपदरा क्या है साथियों? राजस्थान में ना खारे पानी की सबसे दूसरी बड़ी झील है, जो कि कहाँ पर है? बालोतरा में। यहाँ दोस्तों उत्तम कोटि का नमक उत्पादन होता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? देखो कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में विद्यार्थियों। इसका निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह ने, तख्त सिंह ने, अर्णोराज ने या प्रताप सिंह ने? कायलाना झील का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किस वृक्ष से कत्ता निकालते हैं? बिल्कुल कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है? खेजड़ी से, खेर से, नीम से या सालर से? देखो कत्ता जो होता है विद्यार्थियों वो खेर के वृक्ष से। कौन निकालता है बताओ फटाफट? कथौड़ी जनजाति निकालती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस वृक्षों में ना, किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? सागवान, आम, नीम या खेजड़ी? राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, शुद्ध सागवान के वन राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा उदयपुर में, बीकानेर गंगानगर में, चूरू व झुंझुनू में या जालोर सिरोही में? शुष्क सागवान के वन कहाँ मिलते हैं विद्यार्थियों? ये मिलते हैं बांसवाड़ा उदयपुर में। कहाँ पर? बांसवाड़ा तथा उदयपुर में। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन से, है ना, इनमें से पूछा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या केवलादेव नेशनल पार्क? पक्षियों के लिए कौन प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? केवलादेव, जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में विद्यार्थियों। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? भरतपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या सवाई माधोपुर में? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? बिल्कुल आपका उत्तर जयपुर आ रहा है। क्या आ रहा सबका उत्तर यहाँ पर दोस्तों? जयपुर। जयपुर, वेरी गुड, शानदार, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? आकल जीवाश्म पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका आकल जैसलमेर में है। कहाँ पर है? आकल जैसलमेर में। अगर आपसे पूछे लाठी सीरीज क्या है, तो ये क्या है दोस्तों? भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है विद्यार्थियों, इस लाठी सीरीज में क्या उगती है? सेवन घास उगती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा वन्यजीव उद्यान एक से अधिक जिलों में है? फुलवारी किनाल, टोडगढ़ रावली, रामसर वन विहार या भैंसरोडगढ़? इनमें से दोस्तों कौन सा वन्यजीव उद्यान है वो एक से अधिक जिलों में है? तो वो टोडगढ़ रावली है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। पूरे 70 क्वेश्चन करने वाला हूँ, 70 प्लस है। इस क्लास को आप ध्यान से देखिए, राजस्थान जीके में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। अब जो क्लास आएगी राजस्थान जीके पशु परिचय जो भाग बी है उनसे आने वाली है, तो क्लास को आपको डेली देखना है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। ये सभी क्लासें आप देखिए और आराम से पशु परिचय का एग्जाम दीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों, गजनेर अभियान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में या सीकर में? गजनेर अभियान पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो गजनेर अभियान कहाँ पर है? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। गजनेर साथियों, बीकानेर, 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 क्या बात है, वेरी गुड। सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे। गजनेर अभियान है वो आपका कहाँ पर है विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका बीकानेर ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बीकानेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। लीजिए अगला सवाल, क्या पूछा आपसे? राजस्थान में मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? बताओ भाई, मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक है वो किस क्षेत्र में होता है? फटाफट कमेंट कर देंगे साथियों।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो हाड़ौती प्रदेश में, किसमें, हाड़ौती पठार में क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक होता है। अगर आपसे पूछ ले मिट्टी अपर्दन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी से क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक बिल्कुल अपर्दन होता है, जो कि हाड़ौती पठार में इसका विस्तार अधिक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहाँ पर है, बीकानेर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, अलवर में। बिल्कुल मूंगफली की मंडी, मूंगफली के लिए है ना, राजस्थान का राजकोट कौन है, लोणकरण बीकानेर। यहाँ पर क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बिल्कुल राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, लोणकरण सर को। ठीक है, और बीकानेर में क्या है, मूंगफली की मंडी है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है, अलवर भरतपुर दौसा से, जयपुर अजमेर नागौर से, कोटा बूंदी बारा से, या जोधपुर पाली सिरोही से। सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ से निकलती है विद्यार्थियों, कोटा बूंदी बारा से। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका। अगला सवाल पूछा है, चंबल और माई सुगंधा। चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं, चने की, सरसों की, चावल की, या गन्ने की। चंबल और माई सुगंधा ये क्या है दोस्तों, चावल की उन्नत किस्में हैं। जो भी चावल कमेंट कर रहा है, चावल ऑप्शन आपका सही है। अगला आपसे पूछा दोस्तों, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिल। इनमें से बताना है कि ये कौन सी तिलहन की फसल है और रबी के मौसम में बोई जाती है। तो वो दोस्तों आपकी कौन सी होगी, सरसों। सरसों को बताने वाले सभी के सभी राइट है। ठीक है ना। सरसों अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे कहाँ पर है, सेवर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में क्या है साथियों, सरसों अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक चने का उत्पादन किस जिले से होता है, हनुमानगढ़ से, चूरू से, गंगानगर से, या बीकानेर से। चना भाई कहाँ निकलता सर्वाधिक, चने का उत्पादन कहाँ से होता है सर्वाधिक, हनुमानगढ़ से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा, ऑप्शन ए आपका राइट है। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को सभी साथी एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। अगला सवाल आपके सामने, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है, नहीं लिखा हुआ है ना। मावट है वो किस फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है, गेहूं के लिए, जौ के लिए, मक्के के लिए, सरसों के लिए। जो मावट जो दोस्तों होती है ना, वो मक्के के लिए क्या है, बिल्कुल लाभदायक नहीं होती, क्या होती है, नुकसानदायक होती है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। ये प्रश्न रिपीट हो गया विद्यार्थियों, सरसों ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, जनगणना से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, सही कौन सा नहीं है विद्यार्थियों, न्यूनतम साक्षरता दर। न्यूनतम साक्षरता है वो जालौर की है। कहाँ की है दोस्तों, जालौर की है। ठीक है, अगला पूछा दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है, जैसलमेर का। कितना है, 17। ठीक है, अगला पूछा, ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है। ग्रासिया कौन सा नृत्य करते हैं, गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य, गवरिया वाला नृत्य। ग्रासिया है वो सर्वाधिक सिरोही में कहाँ रहते हैं, सिरोही में अधिक रहते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं, वालर, वालर नृत्य करते हैं। वालर है वो क्या है, सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है विद्यार्थियों। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर ये कंटेंट, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे तो क्लास को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है। टंगस्टन कहाँ से निकलता है, ब्यावर से, खेतड़ी से, डेगाना से, या देबारी से। टंगस्टन की खान कहाँ पर है विद्यार्थियों, डेगाना में। वेरी गुड, शानदार। ठीक है ना, डेगाना में क्या है दोस्तों, टंगस्टन की खान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबरक नगरी, अबरक सर्वाधिक कहाँ से निकलता है विद्यार्थियों, दौसा से, चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से, या बूंदी से। अबरक उत्पादन के लिए भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। जो भी भीलवाड़ा कमेंट कर रहा है ना, भीलवाड़ा ऑप्शन आपका सही है। रोहिली खानें किस खनिज से संबंधित हैं। रोहिली खान में क्या निकलता है, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, या अबरक। रोहिली खान दोस्तों ये है, इसमें क्या निकलता है, यूरेनियम निकलता है। ये क्या है, यूरेनियम की खान है। अगला सवाल, दिए गए खनिज और उनके खनन क्षेत्र में कौन सा गलत है ना, गलत कौन सा है। देखो, तांबा कहाँ से निकलता है, खेतड़ी से, सीसा और दस्ता जावर से, टंगस्टन जामर कोटड़ा से, और लोहैसक नाथरा की पाल से। सही कौन सा नहीं है दोस्तों, टंगस्टन डेगाना से निकलता है। टंगस्टन बिल्कुल कहाँ से निकलता है, डेगाना से निकलता है साथियों। बिल्कुल, जामर कोटड़ा
रॉक फॉस्फेट, है ना, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में नहीं है। जोधपुर में कौन सा नहीं है दोस्तों, बोरानाडा, नापासर, मंडोर या पाल सिर्फ ग्राम, इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जोधपुर में नहीं है। बिल्कुल, तो नापासर आपका जोधपुर में नहीं है, नापासर है वो जोधपुर में नहीं है साथियों। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है। शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल या लक्ष्मी मिल। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है विद्यार्थियों, द कृष्णा मिल। कहाँ पर लगी थी आपकी, ब्यावर में, ब्यावर में, ठीक है ना। कब दोस्तों, 1889 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला पूछा है कौन से वर्ष में राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब घोषित हुई दोस्तों, 2019 में, 2017 में, 2015 में या 2018 में। राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति कब घोषित हुई विद्यार्थियों, 2019 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है पर्यटन, है ना, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई या 2020, है ना, लागू कब हुई थी आपको कमेंट करना है। ये लागू हुई थी 9 सितंबर को। कब लागू हुई थी दोस्तों, 9 सितंबर को। अगला सवाल पूछा राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं। ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, जयपुर, पुष्कर या जोधपुर। ग्रीष्म उत्सव का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों, माउंट आबू में, ठीक है ना, माउंट आबू में ग्रीष्म उत्सव मनाते हैं। अगला सवाल आपके सामने, रातानाडा वाइडा कहाँ पर है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। रातानाडा वाइडा है वो आपका जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में है। अगला पूछा दोस्तों राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्न में से किस वर्ष खोला गया था। राजस्थान का पहला रेल मार्ग है, इसे कब खोला गया था, 1873 में, 1853 में, 1893 में या 1899 में। राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग कब खोला गया था विद्यार्थियों, 1873 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है। ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़, बीकानेर। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। जोड़बीड़ बीकानेर में क्या है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है विद्यार्थियों। इसकी स्थापना है बिल्कुल 1984 में, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला सवाल पूछा है राजस्थान का पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है। तिलवाड़ा में क्या भरता है दोस्तों, मणिनाथ जी का मेला भरता है, ठीक है। और तिलवाड़ा है कहाँ पर, बालोतरा में है। किस नदी के किनारे, लोणी के किनारे। तिलवाड़ा है लोणी नदी के किनारे है। अगला सवाल पूछा है आपसे, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। संस्कृत का ना प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, नानसा से, पुष्कर से, बयाना से या गोसुंडी से। तो गोसुंडी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल, बिजुला विलय का काल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजुला विलय का काल क्या है, तो वो है आपका 1170 ईस्वी क्या है, बिजुला विलय का काल है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा, निम्न में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। हिंदुआ सूरज की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों, गोहिल ने, बप्पा रावल ने, कुमार प्रथम ने या शक्ति कुमार ने। हिंदुआ सूरज की उपाधि है वो किसने धारण की थी, बप्पा रावल ने। जो भी बप्पा रावल कमेंट करा बप्पा रावल सही है। अगला सवाल, गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी। गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी दोस्तों, राणा प्रताप की, रानी पद्मनी की, राणा उदय सिंह की या कमलावती की। अब देखो गोरा बादल का संबंध चित्तौड़गढ़ से, इन्होंने क्या की थी दोस्तों, रानी पद्मनी की बिल्कुल रक्षा की थी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राजगद्दी संभाली थी, है ना। महाराणा प्रताप है ना वो मेवाड़ की राजगद्दी कब संभालते हैं, 1572, 1571, 1573 या 1570। महाराणा प्रताप मेवाड़ की राजगद्दी कब संभालते हैं, 1572 में। 1572 सही है, ठीक है। अगला सवाल, हल्दीघाटी युद्ध को किसने खमनोर युद्ध कहा है ना। हल्दीघाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है, अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कर्नल टॉड ने या बंदायूनी ने। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा, अबुल फजल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, कर्नल टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कौन सा युद्ध कहलाता है, हल्दीघाटी युद्ध, कुंभलगढ़ युद्ध, दिवर युद्ध या गोकोंदा युद्ध। तो सही उत्तर दिवर युद्ध। दिवर युद्ध को क्या कहते हैं दोस्तों, इससे मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा। किसने कहा था, कर्नल टॉड ने कहा था। अगला सवाल, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों, राणा सांगा ने, राणा जसवंत सिंह ने, राज सिंह ने या कुंभा ने।
विजय कट का जो उपाधि है वो महाराणा राज सिंह ने, किसने, राज सिंह ने धारण की थी। अगला सवाल पूछा, इजलास खास का गठन, इजलास खास का गठन किसने किया? अजीत सिंह ने, राणा भगवंत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने या बन्ने सिंह ने? इजलास खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। बिल्कुल इसका दोस्तों गठन है ना वो सज्जन सिंह, किसने, महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। राव चंद्रसेन को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है ऑप्शन ए सही है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन है? चंद्रसेन। अगला सवाल, किसे मारवाड़ का पथ प्रदर्शक कहते हैं? तो बिल्कुल कौन रहेगा? चंद्रसेन को कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, राजस्थान की पन्ना दाई किसे कहते हैं? अरे मारवाड़ की, सॉरी, ठीक है ना, मारवाड़ की पन्ना दाई कौन है? तो गोरा दाई है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ की पन्ना दाई कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। दोस्तों गोरा दाई क्या है? इन्होंने जोधपुर के रतन टाक की पुत्री, इसमें दोस्तों 1679 में, ठीक है ना, 79 में मारवाड़ के बालक अजीत सिंह को अब है ना मुगल घेरे से बाहर निकला था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्ना दाई कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है, किस शासक को कलयुगकर्ण कहते हैं? कलयुगकर्ण, लोणकर्ण को, सांगा को, सवाई जय सिंह को या जसवंत सिंह को? तो कलयुगकर्ण है वो आपका राव लोणकर्ण कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? आमेर के प्रसिद्ध कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? पंचम देव ने, राजदेव ने, जील देव ने या उदयकर्ण ने? बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा? राजदेव ने। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। कब करवाए थे? 1237 में। ठीक है ना। अगला सवाल, जयपुर के प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, सवाई मानसिंह सिंह द्वितीय ने, मिर्जा जय सिंह ने या सवाई मानसिंह द्वितीय ने? बताओ भाई, जयपुर के प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी कौन है? स्वाज्ञा माता, आवरी माता, तनोटिया माता या लटियाल माता? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है वो स्वाज्ञा माता है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों ना, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावंती मिलता है? बूंदी का नाम है ना वृंदावंती किस लेख में मिलता है? बिजुलिया लेख में, मानमोरी लेख में, रणकपुर लेख में या आमेर लेख में? बूंदी का नाम वृंदावंती मिलता है ना वो रणकपुर लेख में मिलता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, बूंदी का अंतिम शासक कौन था? बूंदी का अंतिम शासक कौन था? लास्ट शासक सुजन आड़ा, राव भोज, विष्णु सिंह आड़ा या बहादुर सिंह आड़ा? बूंदी का दोस्तों अंतिम शासक था बहादुर सिंह आड़ा। ठीक है, अगला सवाल पूछा है दोस्तों, गुर्जर परचनों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर परचनों की राजधानी कौन सी थी विद्यार्थियों? पीलो मोलो, जिसे भीनमाल कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों कौन आया था? चीन यात्री ह्वेंसांग आया था। और भीनमाल है ये क्या है? माँ कवि माँ की जन्मभूमि है। ठीक है ना। अगला सवाल, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? इसे संस्कृत पाठशाला भी आप कह सकते हो। पहले क्या थी ये? संस्कृत पाठशाला थी, फिर इसको तोड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। ठीक है, ये मस्जिद है विद्यार्थियों जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। जो भी अजमेर कमेंट करा, अजमेर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासकों ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? सरदार सिंह ने, रतन सिंह ने, गंगा सिंह ने या डूंगर सिंह ने? अंग्रेजों को सहायता किसने दी थी दोस्तों इस क्रांति में? सरदार सिंह ने। और सरदार सिंह थे कहाँ के? बीकानेर के। किसके साथ में थे? अंग्रेजों के साथ में थे। ठीक है, अगला बताओ, गोविंद के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जंसार कब हुआ? मानगढ़ जंसार 1500 प्लस भील मारे गए थे। कब हुआ था दोस्तों? 1913 में। ठीक है ना। मानगढ़ जंसार कब हुआ था? 1913 में। ठीक है, अगला सवाल, अगला पूछा दोस्तों आपसे, एक आंदोलन की शुरुआत है ना, एक आंदोलन की शुरुआत है वो 1921 में मोतीलाल ने कहाँ से की थी? तो बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा बताओ भाई? मातरकुंडिया से। मातरकुंडिया आपका चित्तौड़ में। ठीक है, यहाँ से क्या हुई थी दोस्तों? एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला पूछा, विजय सिंह पत्नी का वास्तविक नाम? विजय सिंह पत्नी का मूल नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर, भाग सिंह गुर्जर, बहादुर सिंह गुर्जर या बादल सिंह गुर्जर? विजय सिंह पत्नी का मूल नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ऑप्शन ए सही है। ये सारे प्रश्न दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मोस्ट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन मैं आज लाता रहूँगा। ठीक है ना, तो क्लास डेली देखना, मजा आ जाएगा।
अगला सवाल पूछा निमुषण आंदोलन, है ना, किस राजपूता रियासत में हुआ था? भरतपुर में, जैसलमेर में, अलवर में, मेवाड़ में। निमुषण आंदोलन दोस्तों किस में हुआ था? अलवर में हुआ था निमुषणा। जो भी अलवर कमेंट करा, अलवर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला पूछना है दोस्तों माणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक में से एक हैं? माणिकलाल ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? आड़ोती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या शाहपुरा प्रजामंडल? तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? माणिक्यलाल ने। अगला सवाल आपके सामने, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई 1916, 1917, 1918 या 1919? राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में दिल्ली में आयोजित, कहाँ पर? दिल्ली में आयोजित हुई थी। अगला सवाल पूछा दोस्तों राष्ट्रपाल सत्याग्रह से संबंधित कौन था? विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई या रमा देवी? राष्ट्रपाल सत्याग्रह का संबंध है वो कालीबाई भील से, किससे? वीरबाला कालीबाई से। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये घटना कब होती है विद्यार्थियों? राष्ट्रपाल घटना 19 जून 1947 को ये घटना हुई थी। 47 सॉरी, ठीक है ना, 47 को घटना होती है। कालीबाई है ना अपने अध्यापक को बचाने के लिए खुद प्राणों को त्याग देती है। अगला सवाल पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अर्जुनलाल सेठी, बेलूर जेल, जोरावर सिंह, बरेली जेल, विजय सिंह बतिक, टोडगढ़ जेल, केशव सिंह बारट, हजारीबाग जेल? इनमें से कौन सा सही नहीं है विद्यार्थियों? तो जोरावर सिंह का संबंध विद्यार्थियों है वो है ना, वो बरेली जेल से नहीं है। जो भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। बरेली जेल में है ना कुंवर प्रताप सिंह को रखा गया था। अगला पूछा मीराबाई का जन्म, मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल, तो मीरा का जन्म कुड़की गाँव में। मीराबाई का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की गांव कहाँ पर है? कुड़की गांव ब्यावर में, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, लोक कथा देवनारायण जी के फड़ को बांधते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मंजीरा, खड़ताल, चंग या जंतर? देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है, ठीक है ना। इसको जब भी दोस्तों गुजर भोपे बांधते हैं तब क्या करते हैं? जंत्र का प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों। जो भी जंत्र कमेंट कर रहे हैं, जंत्र ऑप्शन आपका सही है। ये क्या है? राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, वो सबसे बड़ी फड़ है। अगला सवाल, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 1949, 1956, 1974 या 1986 में? बिल्कुल, विजय स्तंभ पर पहला आपका डाक टिकट है कब जारी किया गया था विद्यार्थियों? 1949 में। जो भी ऑप्शन डी ए कमेंट करा है ना, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल बताओ मुझे, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? माउंट आबू में, अलवर में, अजमेर में या जालौर में? अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ किला है वो माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में विद्यार्थियों, ध्यान रखना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा दोस्तों, जयपुर में किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तोपें बनाने का कारखाना है ना, वो जयपुर के कौन से दुर्ग में है? जयगढ़ में। और यहाँ पर जयबाण तोप, जो कि क्या है? जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जयबाण तोप, इसको भी रखा गया है। तो जो भी जयगढ़ कमेंट करा, जयगढ़ में क्या है? तोपें बनाने का कारखाना। अगला सवाल, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ पर है? अकबर का है ना शुक्र तालाब कहाँ पर है? बिल्कुल, नागौर में, सिवाना में, शेरगढ़ में या गागरोन में? अकबर का शुक्र तालाब है वो आपका नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में विद्यार्थियों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा देखते हैं, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा में, बीकानेर में, अजमेर में या जयपुर में? बिल्कुल, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है वो आपका गंगानगर, कहाँ पर? गंगानगर में है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा दोस्तों, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोद्रवा जैनियों के लिए, किसके लिए? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला पूछा है मानसर प्रसिद्ध है, मानसर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों के लिए या सती माता मंदिर के लिए? मानसर है विद्यार्थियों, मानसर, मानसर है ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। यहाँ पर क्या है? सोने चांदी की हवेली है विद्यार्थियों। बिल्कुल, और ध्यान रखना ये क्या है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान में कौन सी हस्तकला से? टेराकोटा से, काष्ठकला से, थेवा कला या ब्लू पोर्ट्री से? गोपाल सैनी का संबंध है वो किससे? ब्लू पोर्ट्री से। ब्लू पोर्ट्री कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला बताओ, किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, 2022 में, ठीक है, 2022 में। अगला बताओ, करपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कुंदन कला, टेराकोटा, थेवा कला या ब्लू पोर्ट्री? करपाल सिंह शेखावत को क्या मिला? पद्मश्री मिला है। किसमें मिला? ब्लू पोर्ट्री मिला है। ब्लू पोर्ट्री कमेंट करने वाले सभी सही है।
अगला सवाल है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन में, नागौर में, राजसमंद में, अजमेर में। तो चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में, झालावाड़ में, अजमेर में, या दोस्तों अलवर में, या सिरोही में, सॉरी। ठीक है ना। शिवरात्रि का पशु मेला कहाँ बढ़ता है? काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आप इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है विद्यार्थियों, अभी आपके पास बहुत कम समय है, तो क्लास देखनी है, टेस्ट के रूप में देखनी है, फुल स्पीड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लास की स्पीड न बढ़ानी पड़े, मैं खुद बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ बढ़ता है? करौली में। करौली ऑप्शन है राइट आंसर। अगला पूछना है, ग्राह्य जाति में मोर बांधिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तलाक का है, सगाई, जन्म या विवाह? मोर बांधिया है विवाह की रस्म है। किसकी रस्म है? विवाह की रस्म है। ताड़ना मोर बांधिया नियमन में से किस में प्रचलित है? अभी बात की ये किसमें? ग्राह्यों की प्रथाएं। ताड़ना हो गया, मोर बांधिया हो गया। अगला बताओ, अमेल आभूषण कहाँ पहनते हैं? गले में, कमर में, बाजू में या माथे पर? अमेल आभूषण है वो क्या है? गले का आभूषण है विद्यार्थियों। अगला, नौकरी आभूषण कहाँ पहनते हैं? गले में, सिर पर, हाथ में या पाँव में? नौकरी है वो क्या है? हाथ का आभूषण है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, बिल्कुल क्लास हो गई पूरी है ना। मैंने आपको 94 क्वेश्चन करवा दिए। कितने? 94 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपके पूरी क्लास को आपने पूरा देखा है तो कम से कम आपके 94 में से 60 प्लस तो सही होने चाहिए। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक बार क्लास को अगर याद नहीं हो तो दोबारा देख लेना, पर ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, कमेंट करना क्लास कैसे लगी। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें साथियों, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।